हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद पेंशनर्स में उम्मीद जगी है। शिमला के फूड कॉर्नर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पेंशनर्स के प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि बिलासपुर दौरे के दौरान पेंशनर के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने विभिन्न मांगों और समस्याओं को उनके समक्ष रखा। आत्मा राम ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने पेंशनर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से प्रदेश भर के पेंशनर्स आश्वस्त है और उन्हें विश्वास है कि सरकार उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आए हैं और अब मुख्यमंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि इन मुद्दों का समाधान जल्द होगा। आत्मा राम ने कहा कि पेंशनर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर पूरा विश्वास रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री अपने कथन पर खरे उतरेंगे और पेंशनर से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान प्रदेश के विकास और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके जायज मांगों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है। प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि 15 अगस्त के अवसर पर पेंशनर्स की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार की ओर से पेंशनर्स के हित में कोई महत्वपूर्ण घोषणा या निर्णय लिया जाता है तो इससे प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। आज यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष के नाते आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई थी। उसमें हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पेंशनर्स के नेता थे, स्टेट बॉडी के और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो वहाँ उपस्थित थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारे जो मेन मुद्दे थे पेंशनर के, उनके बारे में वहाँ डिस्कशन हुई। और एक मुद्दा जो सबसे बड़ा पेंशनर का इस टाइम है, वो जो पेंशनर जनवरी 2016 और जनवरी 2022 के बीच की सेवानिवृत्ति हुई है, उनका बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के पास पेंडिंग है। ग्रेजुटी है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है, 6th पे कमीशन के एरियर का डिफरेंस है। तो इस तरह ये जो बात थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उस टाइम हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं जो वित्त विभाग के अधिकारी है, सेक्रेटरी फाइनेंस और जो दूसरे अधिकारी है, उनसे मैं वार्ता करूंगा और उसके बाद मैं आने वाले दिनों में जो आपकी डिमांड है कुछ ना कुछ मैं अवश्य दूंगा। तो हमने वहाँ दूसरी मांग ये भी की थी कि जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे को डीए भी ज़रूर दें। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का हम यहाँ धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने जो पेंशनर हमारे 80 से ऊपर है, 75 से ऊपर है या 65 और 70 के बीच के भी जो प्री 2016 से पहले के रिटायरी है, उनका जो भी ड्यू था 6th पे कमीशन का वो दे दिया है। और इसके अलावा क्लास 4 जितने भी हमारे थे उनको, चाहे वो जनवरी 16 और 22 के बीच भी है, उनका सारा ड्यू दे दिया। इसके अलावा बहुत सारा पेंडिंग हमारे मेडिकल के बिल वहाँ पेंडिंग पड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए कोई 205 करोड़ रुपया दिया है। उसमें हमारे पेंशनर के मैक्सिमम बिल क्लियर हो गए हैं। पर फील्ड में कुछ एक जो डीडीओ है, वो फील्ड के जो हमारे पेंशनर हैं उनको मेडिकल के बिल नहीं दे रहे। आपके माध्यम से भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सारे बिल आप क्लियर करें। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से भी 11 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आई है कि जितना भी आपको मेडिकल का बिल के लिए पैसा चाहिए वो हमारे को आप जो है यहाँ भेजें उसकी डिटेल और हम आपको पैसा देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से डीडीओ की कि जितने भी मेडिकल के बिल है सरकार पैसा दे रही है, पर इसमें कुछ एक अधिकारी जो फील्ड में है वो आनाकानी कर रहे हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जितने भी मेडिकल के बिल है वो क्लियर हो। और इसी उपलक्ष्य में पिछले कल 12 अगस्त को
हमारा जो एक पेंशनर जॉइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है हुकम सिंह ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में बिलासपुर में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पिछले कल बिलासपुर के दौरे पे थे। वहाँ जिला बिलासपुर के प्रधान जगदीश दिनेश जी और महामंत्री जो है उनके धीमान की अध्यक्षता में, और वहाँ भी यही बात हुई। उन्होंने एक 3 सूत्रीय मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री को दिया, जिसमें ये बात की थी उन्होंने भी कि जो 21 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस से मिलके इस बार 15 अगस्त को कुछ ना कुछ पेंशनर को दूंगा। हमारी डिमांड तो ये है कि आप 50% जो है 16 और 22 के बीच के पेंशनर है उनको दिया जाए, पर फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है और खास करके वो ग्रुप जो 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जरूर तोहफा देंगे। और इसके अलावा जो हमारे मेडिकल के जो हमारे बिल जो है अभी फील्ड में पेंडिंग है, उनको भी जरूर देंगे। और एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक डीए की किस्त भी माननीय मुख्यमंत्री जरूर उसकी घोषणा करेंगे। इन सब बातों के मद्देनजर आज मैं जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को जो आपकी हमारे से कमिटमेंट हुई है 21 जुलाई को सेक्रेटेरिएट में, जब हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था, उसको हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस 15 अगस्त को उसको अवश्य पूरी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो ये 43,000 के करीब ये पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच है, इनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ तोहफा देंगे। जहाँ तक आश्वासन की बात नहीं है, जहाँ तक मेडिकल बिल की बात आप कर रहे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 165 करोड़ या 155 करोड़ पेंशनर के लिए और 50 करोड़ शायद 155 करोड़ पेंशनर के लिए, 50 करोड़ एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल बिल के लिए उसके ऑर्डर हो चुके हैं और वो पैसा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चला गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो डीडीओज अभी फील्ड में है वो भी जितने मेडिकल बिल है पेंशनर के वो क्लियर करेंगे।